नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की जो फ़िल्म 21 तारीख को रिलीज़ हुई थी, जिस फ़िल्म का नाम दंश है। इस साल का उनका पहला फ़िल्म था और 21 तारीख से आज तकरीबन मैं देखूँ तो हो गए हैं 14 दिन। 14 दिन से ये फ़िल्म सिनेमाघरों में दस्तक दी हुई है। अब लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके का फीडबैक आ रहा था, वो सच में चौंकाने वाला था और सब कोई जो है इस फ़िल्म के लिए पॉज़िटिव बात कर रहा था। धीरज ठाकुर जी कह रहे थे कि हाँ, मैंने ऐसी फ़िल्म बनाई है कि आप एक बार फ़िल्म देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी फ़िल्म जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़िल्म को लेकर कोई भी एफ़र्ट्स नहीं किया गया, इस फ़िल्म को लेकर कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया। हम अब किसके बारे में बात करें? हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, स्टार्स के बारे में बात करें, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि क्या वजह है। लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस फ़िल्म को फ्लॉप मतलब फ्लॉप एवरी यूट्यूब क्रिएटर्स यानी कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं, वो फ्लॉप की बातें कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उन आकाओं की जो फ़िल्म है, अब उनके आका कौन है? वो जिनको आका मानते होंगे वो मानते होंगे, मैं तो नहीं कहूँगा कि उनके आका कौन है, लेकिन उन आकाओं की फ़िल्म कितना बढ़िया प्रदर्शन करती है। ये अगर उनके पास डाटा है, अगर उनके पास पूरा का पूरा कलेक्शन है, अगर उनके पास प्रोड्यूसर से डायरेक्ट बातचीत है, तो उन आकाओं के फ़िल्मों का भी आंकड़ा जो है आप लोग पेश करिए। और जब दिखाना ही है कि भाई फ्लॉप, तो ठीक है, फ्लॉप हो गई तो हो गई, आप सही बात कीजिए, लेकिन उन लोगों की फ़िल्मों से भी तुलना करें जो फ़िल्में सिनेमाघरों में दस्तक देती है और पता ही नहीं चल पाता है कि फ़िल्म रिलीज़ हुई है। और हम मुँह से आने को तो कुछ भी कह देंगे, हम कह दें कि भाई अल्लू अर्जुन की फ़िल्म फ्लॉप है, तो क्या आप हमारी बात पर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपके पास डेटा मिलता रहता है, आपको जानकारी मिलती रहती है। लेकिन भोजपुरी फ़िल्मों के बारे में आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, नहीं है, क्या है, कैसे है? आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग फ्लॉप चिल्ला रहे हैं, तो हम क्या ही कह सकते हैं। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कमी रहती है भोजपुरी फ़िल्मों में कि लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव जो है देखने को नहीं मिलता है और फ़िल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल नहीं कर। इसमें सबसे बड़ी वजह है प्रमोशन। भोजपुरी फ़िल्मों का प्रमोशन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया जाता है और इस बारे में ये चीज़ें जो है किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से इसी फ़िल्म को लेकर चर्चा हुई और आपने देखा होगा भोजपुरिया खास करके बिहार के दर्शकों को टारगेट करने के लिए भोजपुरी जो दर्शक है उसको सिनेमाघर में ले जाने तक के लिए साउथ से बड़े-बड़े एक्टर आते हैं, बॉलीवुड से बड़े-बड़े एक्टर आते हैं, जैसे अल्लू अर्जुन जी आए, इसके अलावा सोनू सूद आए, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज भोजपुरी में काम कर चुके हैं। लेकिन भोजपुरी सिनेमाओं का आज क्या हाल हो रखा है कि भोजपुरी सिनेमा में बड़े-बड़े बॉलीवुड के कलाकार काम करना चाहिए, जो आजकल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक म्यूजिक इंडस्ट्री बनती जा रही है। भोजपुरी कलाकारों को भरोसा है, भोजपुरी कलाकार बखूबी जानते हैं कि हमको पैसा कमाना है और अगर हम 30 दिन तक किसी फ़िल्म के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वो बजट नहीं मिल पाता है जो बजट आप 10 मिनट के गाने में कुछ भी गा दें। मतलब कुछ भी आके गा दीजिए और 10 लाख रुपये ले लीजिए। ये मैं हर कलाकारों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये एफर्ट्स रहेगा, जब इस तरीके की मेंटालिटी रहेगी, तो भाई कोई भी भोजपुरी सिनेमा को नहीं सुधार सकता है और ये स्थिति रही तो कोई भी सिनेमाघर में फ़िल्म को देखने के लिए नहीं जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टारडम को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आप भोजपुरी गायक हैं और भोजपुरी गायक होकर फ़िल्में बना रहे हैं, तो ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई जब चीज़ें रनिंग होती है तो भाई हर लोगों का रोज़गार चलता है, ठीक है। लेकिन जब आप हमेशा दिखेंगे, जब आपके 4 दिन पर 5 दिन पर अपडेट आएँगे, किसी भी कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी फ़िल्मों को कौन देखने जाएगा? मतलब आप एक ऐसा स्टारडम बनाइए कि जब आपकी फ़िल्में आए ना, और एक ही फ़िल्म साल में कीजिए, बढ़िया बजट की कीजिए और उसके लिए पूरा जी जान लगा दीजिए, जो भी एफर्ट्स होते हैं वो लगा दीजिए। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसे की कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब ठीक है, अब पैसे की कमी है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, अब इस पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है।
है कि नहीं। लेकिन देखिए भोजपुरी फिल्में बनती है, भोजपुरी फिल्मों का कई तरीका है कमाने का, भोजपुरी प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं, खर्चा से क्या होता है कि लोगों का रोजगार बढ़ता है, लोगों को रोजगार के साथ स्टार के भी काम हो जाता है, प्रोड्यूसर भी जो पैसा लगाता है वो पैसा तो निकाल ही लेता है, उससे कुछ ज्यादा मिल गया तो और फायदा ही है, डायरेक्टर को भी काम मिल जाता है, टेक्नीशियंस को भी काम मिल जाता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री ये चल रही है कि जितना लगाया उतना कमा लिए, फिल्म चली नहीं चली, सिनेमा घर में कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है कोई एफर्ट्स नहीं है, वो बस हो रहा है। और वो अगर होता रहा तो फिर भाई हम नहीं कह सकते कि भोजपुरी सिनेमा बेहतर कर सकती है। और कुछ लोग जो फ्लॉप 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 चिल्ला रहे हैं, ठीक है चिल्लाइए, लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हैं, किस आधार पर चिल्ला रहे हैं, आंकड़ा क्या है, डेटा क्या है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर है आपके पास तो उससे तुलना करके बताएंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी समझ में आ जाएगा, दर्शकों को भी समझ में आएगा, और फिर आपकी बातों को लोग मानेंगे भी कि भाई कौन सी फिल्म फ्लॉप है और कौन सी सही है। बाकी आप हमारी बात से कितना सहमत हैं आप हमें बताइए, ठीक है। धन्यवाद।